नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। 50 रुपए के पेट्रोल ने ले ली युवक की जान। मृतक के परिजनों ने 5 घंटे अस्पताल परिसर में किया हंगामा। धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम महापुरा निवासी मिथुन पिता हरिराम जाति भिलाला उम्र 27 वर्षीय की पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट। घायल मिथुन की इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित परिजनों ने मृत्यु के बाद धर्मपुरी अस्पताल परिसर में बड़ा हंगामा किया। ड्यूटी डॉक्टर और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। परिवारजनों ने पोस्टमार्टम से पहले आरोपियों के मकान ध्वस्त करने, आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने, मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग मानी जाए और आला अधिकारी आश्वासन देने को आए हैं। इस बात को लेकर लंबे समय हंगामा चलता रहा। बाद में नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी के आश्वासन पर पोस्टमार्टम किया गया। वहीं पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। नाम करण मुवेल है, मिथुन के काका का लड़का हूँ मैं। सर, मेरे घर के 17 तारीख को घर के आंगन के बाहर बैठा था। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं टौले आ रहा था गोली लेने के लिए। मैंने मेरे एक दोस्त को बुलाया कि चल गोली लेने चलें। मैं आंगन में उसका वेट कर रहा था। इतने में मिथुन वहाँ खड़ा था और संजय पिता बाबूलाल धनगर गोगावा और नितेश पिता मांगीलाल धनगर गोगावा, ये दोनों मिथुन के पास आए। 2 बात कर रहे थे। उतने में इनका बीच झगड़ा हुआ और वहाँ से 3 जन और आए जिनका मैं नाम नहीं जानता था। मैंने उनको पहचाने भी नहीं था। तो उनके बीच में झगड़ा हो गया। अब इन्हें मेरा दोस्त ने बोला कि मिथुन को मार रहे हैं। मैं गया वहाँ पे, उनको मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, बताओ हमको बात क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा ऐसा करके आया, वहाँ पे झगड़ा करके आया है, गाली को माँ बहन की गालियाँ देने लग गए, वो मारेंगे, इसको मारेंगे ना। मिथुन को मार के ना लात घुसे मार रहे थे ये। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या हुआ? मेरे भाई को मारा है किसी ने। मतलब 5 लड़के थे बोले, तो एक 2 4 पकड़ लिए शायद, है ना, और एक को नहीं पकड़ा है। तो 5वें को भी पकड़ो आप, है ना। अच्छा। हाँ, 5वें को भी पकड़ो। और ये लोग रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, तो रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से लिखी। आप सुन नहीं रहे हमारी। क्या कह रहे हैं? कोई मतलब बात करने को ही नहीं तैयार है ना। सुनवाई नहीं कर रहा हमारी कोई। हाँ, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उनको सजा दो आप। हाँ, डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उनने मेरे भाई को मारा तो उनको भी फांसी होनी चाहिए। क्योंकि मेरी माँ अब अकेली है, उसका सहारा कोई है नहीं, तो क्या करेगी वो? नहीं, आगे पीछे कोई है उसका? क्या पहले कोई विवाद था क्या? पहला कुछ भी नहीं था, पहला कुछ भी नहीं था। हाँ, और जो साथ में लड़के थे उनको भी पकड़ो। उनने झगड़ा करा था, उनकी गाड़ी थी, इनका झगड़ा हुआ पेट्रोल पंप पे, तो वो भगे थे गाड़ी लेके, वो नहीं भगा था। अब वो दोनों भग गए हैं। अब मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है। उसके पास तो गाड़ी भी हाँ, उसके पास गाड़ी नहीं थी। जिसकी गाड़ी है ना उसको पकड़ो। मॉब लिंचिंग की घटना है। मॉब लिंचिंग की घटना है। मिल के लोगों ने मारा है उसको। और क्या नाम है आपका? कैलाश राणा, मनावर सामाजिक कार्यकर्ता जयस। क्या घटना है? ये घटना एक हमारे गरीब आदिवासी भाई मिथुन मुवेल, इनका विवाद पेट्रोल के लेकर हुआ था। और ये पेट्रोल पंप पे विवाद हुआ था, ये अगले दिन की घटना थी। उसके बाद में जो घटना करने वाले लोगों ने मिलकर मिथुन को अपने लात घूसों से मार के मॉब लिंचिंग की घटना जैसी घटनाओं को वारदात दिया इन्होंने। और उनको इतना मारा कि कल उनकी डेथ हॉस्पिटल में ले जाते हुए हो गई है। ये इस घटना से पहले कोई आवेदन वगैरह थाने पर? घटना से पहले जो आरोपी है, उन आरोपियों ने यहाँ पर एक आवेदन दिया था कि ये लोग हमारे यहाँ पे आए थे पंप पे, और ऐसी घटना हुई है, इन्हें पेट्रोल डलवा लिया है और पैसा नहीं दिया करके। लेकिन वो घटना उसके साथ नहीं हुई है। पेट्रोल डलवाने वाले और कोई और थे, और ये इसको पकड़ लिया वहाँ पे। यही घटना हुई है। उसके बाद हमने आवेदन थाने पे भी दिलवाया, तो थाने वालों ने मना कर दिया। कौन सा पेट्रोल पंप कहाँ? ये टौले का पेट्रोल पंप है, SR पेट्रोल पंप है टौले। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो आरोपी है, सरकार, शिवराज सरकार आए दिन आप देखते आ रहे हैं कि लोगों के जिनने भी गुंडागर्दी करी उनके मकान ध्वस्त कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि उन 5 लोगों के मकान ध्वस्त किया जाए, और उसके बाद जो महिला है, उनकी माँ,
उनके ना भाई है न बहन है और न उसका वो पिताजी है। वो अकेले सिर्फ उसकी माँ का सहारा था, तो वो भी उसकी माँ के सहारा भी छीन गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से उसको आर्थिक सहायता दी जाए। अगर ये नहीं आर्थिक सहायता और उनके घर अगर नहीं तोड़े गए तो हम ये लाश नहीं ले जाएंगे, हम यहीं धरना दे के बैठे रहेंगे। और पांचों आरोपी को फांसी की सज़ा हो, ये हमारा प्रावधान है। नहीं तो पूरा आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अभी तो ये एक छोटी सी चिंगारी है, अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर हम यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे। PM का बोल दे पुलिस प्रशासन। केशव सोलंकी, नायब तहसीलदार धामनोद। ये कुछ महापुरा का है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका, उसमें किसी का मर्डर हो गया है, मिथुन नाम का व्यक्ति है। उस संबंध में यहाँ पे बवाल खड़े कर दिए हैं। तो अभी उनके बीच में PM नहीं होने दे रहे थे, अभी दोनों को पक्ष के बीच में समझाए गए उनको, अभी PM के लिए तैयार हो गए हैं। हमारे यहाँ से एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर, उनका ये कहना कि एक डॉक्टर और बाहर से बुलाया जाए। इस संबंध में एक डॉक्टर हमने धामनोद से बुलाया है और ये तैयार हो गए हैं PM कराने के लिए। वो आने के बाद हम PM कराएंगे। उनका तो ये कहना है कि उनके विरुद्ध जो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए उनके विरुद्ध। तो हमने उनको आश्वासन दिया है जो नियमानुसार है उसके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ये उसकी जांच होगी, जांच के उपरांत तो वो वैध या अवैध, उसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।